आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए जो भी ये समय है प्रभु ने दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं प्रभु का। और मैं कुछ वचन बताने जा रही हूं जिससे आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी और आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। हमारा वचन है, पहला वचन है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर में गई। उन दिनों मतलब बहुत से दिनों मरियम ने एक पहाड़ी से क्षेत्र में उठकर शीघ्र एक पहाड़ी से नगर में, गांव में और देश में यहूदा के नगर में, मतलब उस पहाड़ी क्षेत्र का नाम यहूदा के नगर में गई। और दूसरा वचन है, और जकरयाह के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। यहाँ पर परमेश्वर को वचन कहता है कि वो जो मरियम थी उन्होंने एक नगर में गई यहूदा के घर में, और जो इलीशिबा थी वो मतलब बांझ थी, उसके कोई भी संतान नहीं थे। वहाँ गई, उनके पास मिलने के लिए गई, और जब जकरयाह के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया, और तभी ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम को नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे ही जो यहूदा थी वो यहूदा नगर में गई हैं, और जैसे ही जकरयाह के घर में, क्योंकि जकरयाह और इलीशिबा पति पत्नी थे, उनके घर में जैसे ही गई हैं मरियम गई और उनको नमस्कार किया, त्यों ही इलीशिबा ने भी मरियम को नमस्कार सुना। वैसे उसी समय बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उनके पेट में वो वैसे ही बच्चा उछला और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और जैसे ही, इसलिए वो पवित्र आत्मा मरियम जो गई थी, उनके नमस्कार बोलते ही उनके पेट में बच्चा उछला। इसलिए हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए प्रभु पर और प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि चाहे हम विश्वास रखेंगे तो आज नहीं तो कल वो काम पूरा होगा। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु सब कुछ देते हैं, सब कुछ हमें करते हैं। जब भी हम उन्हें पुकारते हैं वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। और अगला वचन है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट पर फल धन्य है। यहाँ पर वचन यही कहता है, जैसे ही उसने बड़े शब्द में, मतलब जोर से शब्द में कहा और बड़े बड़े शब्दों में कहा कि पुकारा, उनसे कहा, तो स्त्री धन्य है, मतलब तो स्त्री धन्य है और तेरे पेट का फल, मतलब जो भी आप उसके पेट में जो भी बच्चा पल रहा था वो भी धन्य है। और अगला है, यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। वो सोचने कर लगी कि ये अनुग्रह कहाँ से हुआ, ये उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा, ये अनुग्रह कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह की माता ने मुझे यहाँ पर हमारे पास आई। अगला है, देख त्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। यहाँ पर वचन कहता है, जैसे ही देखा और देखकर जैसे ही उन्होंने नमस्कार का शब्द उनके कानों में पड़ा, मतलब उनके कानों में पड़ा, और त्यों ही बच्चा पेट में आनंद से उछल पड़ा। जैसे ही उनके कानों में उस मरियम का वचन, मतलब नमस्कार सुनाई दिया, वैसे ही उतनी ही समय उनके पेट में आनंद से बच्चा उछलने लगा, खेलने लगा। और अगला है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से हैं उससे कही गई हैं वे पूरी होंगी। धन्य है वो विश्वास करने वाले जो प्रभु से, मतलब प्रभु की ओर से जो भी बातें कही गई हैं वो धन्य हैं, जो वो प्रभु की बातें कही गई उससे पूरी होती हैं, हमेशा पूरी होती हैं। जो भी प्रभु पर विश्वास करते हैं वो ज़रूर, उनका विश्वास एक न एक दिन वो पूरा होता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखिए इस वचन में ही, इस वचन से सीखिए, सुनिए
कि वो बांझ थी, एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके थे, जब उनके कोई उम्मीद नहीं थी, कोई भी उम्मीद नहीं थी और ना उन्हें कोई पता था कि मतलब उनके गोद में बच्चा खेलेगा। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब भी जो भी परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं और उनके बताए हुए वचनों में चलते हैं तो उनका जो भी सपना होता है, यानी जो भी उनके दिक्कतें मुसीबतें होती हैं, जो भी वो विश्वास के साथ रहते हैं, वो एक न एक दिन पूरा होता है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, उस प्रभु पर, क्योंकि वो हर काम करते हैं और वो हर काम कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन यही कहता, हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए। जब आप देख ही लीजिए, एलीशिबा और जकरयाह बूढ़े हो गए थे, जब उनकी संतान हो सकती है तो हम क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं? यही विश्वास करिए, हम क्यों नहीं अच्छे हो सकते हैं? जो भी हमारे दुख मुसीबत है, जो भी कुछ है, हमारा सब कुछ दूर होगा और हम भी बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। उसी विश्वास पर हमें भी विश्वास रखना चाहिए। अगला वचन है लूका से, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। क्योंकि वह शक्तिमान है, वो जो शक्तिमान पिता परमेश्वर है, यहोवा है, उन्होंने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। वो यहोवा पवित्र है, वो परमेश्वर पवित्र है। इसलिए हमें हमेशा उस पवित्रताई पर कोई भी सवाल नहीं करना चाहिए और उनमें खूब सारा विश्वास भरोसा करना चाहिए, ताकि वो भी जो भी हमारा काम है, वो भी हमारा काम भी सफल होने पाए, जो हम चाहते हैं वो सफल होने पाए। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र आत्मा है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमें घटी कमी होती है, वो पूरा करते हैं अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं। वचन में लिखा कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तू पहाड़ जैसे बीमारी काट सकता है। तो उसी वचन से हमें सीखना चाहिए कि हमारा विश्वास जितना ही मजबूत होगा उतना ही हम अच्छे से रहेंगे, जो भी हमें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। और हम विश्वास, हमेशा हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, पिता परमेश्वर है और वो उनकी आत्मा पवित्र है। वो सब कुछ हमारे लिए कर सकते हैं और करते हैं हमारे लिए। जब भी हम सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमें देते हैं और वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं और वो हमें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने देते हैं। अगला है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। तब उन्होंने कहा, मेरा प्राण यानी मेरी आत्मा, मेरी जान प्रभु की बड़ाई करती। तो इसलिए हमें भी उसी परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जब वो बूढ़ी औरत को, बूढ़े इंसान को उन्हें औलाद दिए हैं, उन्हें उनकी झोली भरे हैं, तो हमें भी आगे बढ़ा सकते हैं और हमें भी जो भी हमारा काम है, हमारा भी काम पूरा हो सकता है। तो उसी विश्वास पर विश्वास रखिए और सब कुछ, आप सब चीज़ से आज़ाद हो जाएंगे और जो भी आप चाहते हैं आपको प्रभु देंगे, क्योंकि वो पवित्र हैं। उनके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है, वो सब कुछ करते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सी गवाहियाँ हैं, बहुत से वचन हैं, आप पढ़िए सुनिए, सब में यही लिखा है, विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास अगर मजबूत है तो हम अपने विश्वास से सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आमीन। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे पिता, मैं आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपका आदर सम्मान करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। और उसके लिए मैं आपका, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा और सुरक्षा करना, और जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए, उन्हें प्रार्थनाएं उनकी ग्रहण कीजिए और उनकी प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। और मैं तो विश्वास करती हूँ कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हैं और प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
हे पिता आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं सब बिल्कुल सही सलामत रहे, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, और उन्हें बिल्कुल आज़ाद करिए, बिल्कुल ठीक करिए प्रभु। जो भी भाई बहन बीमार हैं, परेशान हैं और वो चल फिर नहीं पाते हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु कि वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु, बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम पर प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं विश्वास करती हूँ कि आप उन भाई बहनों को बिल्कुल ठीक कर दिए हैं, बिल्कुल आज़ाद कर दिए, बिल्कुल उन्हें छुटकारा दे दिए, बिल्कुल चंगे कर दिए हैं प्रभु। हे प्रभु आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु और सब कुछ करते हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जिनके घरों में लड़ाई या झगड़े होते हैं प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, उनके मनों को शांत करिए और वो बिल्कुल उनके घरों में लड़ाई झगड़े ना होने पाए प्रभु, और उन्हें प्रेम की भाषा सिखाइए प्रभु, और उनको अपने वचनों की ओर ध्यान दीजिए प्रभु, अपने वचनों की ओर ध्यान लगाइए प्रभु, ताकि वो भी अच्छी सीख चलें और वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें प्रभु, और अपना जीवन बदल सकें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं जो गलत संगतों में पड़ जाते हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु, उनकी गलत संगतें छूटने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे हो जाएं प्रभु, उनकी गलत संगतें दूर हो जाएं प्रभु, और वो अपने जीवन में आगे बढ़े प्रभु, और अच्छी संगतें पकड़े और अच्छे से अपने घर परिवार में रहें पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से बहनें हैं जो परेशान हैं, पथरी है, गांठें हैं पिता, वो बहुत परेशान है, उनकी पथरियाँ गलने नहीं पा रहे हैं प्रभु, तो मैं आपके नाम से, आपके पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ कि उनकी पथरियाँ बिल्कुल गलने पाएँ, वो बिल्कुल ठीक होने पाएँ प्रभु। एक बहन है, उनका नाम मनीषा है प्रभु, जो भी उनकी दिक्कत है, उनके शरीर में दिक्कत है, उनके शरीर में पथरी है प्रभु, वो पथरी से परेशान है प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से प्रभु, क्योंकि आपने हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक नसों को बनाया प्रभु, तो आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप कर सकते हैं प्रभु, और वो उस बहन को बिल्कुल आज़ाद करिए प्रभु। और भी जितनी बहन हैं, जो भी भाई हैं जो परेशान हैं इस रोग से, इस बीमारी से प्रभु, उन्हें बिल्कुल ठीक करिए, बिल्कुल आज़ाद करिए, बिल्कुल चंगा करिए प्रभु, उन्हें बिल्कुल आज़ाद करिए, छुटकारा दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। मैं तो विश्वास करती हूँ प्रभु कि वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे हो गए प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता। बहुत से भाई हैं जो शुगर बीपी से परेशान है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे हो जाएं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे बेटियां हैं जिनके रिश्ते नहीं लग रहे हैं, जो भी रिश्ते आते भी हैं वो छूट जाते हैं प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, उनके रिश्ते आने पाए, उनके रिश्ते जुड़ने पाए प्रभु, अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं जो चिंताओं में डूबे रहते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, एकदम उदास हैं प्रभु, बिल्कुल सब कुछ मनो छीनने जा रहा है, सब कुछ छीन गया प्रभु, तो उनके मनों को शांत करिए प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल उनके मनों को शांत करिए प्रभु, और उन्हें सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि आपके बताए हुए रास्ते में वो चल सकें प्रभु, और इधर उधर भटकने ना पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ और आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, जिनके घरों में दुष्ट आत्माओं का अटैक होता प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र नाम से, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु।
वो जो भी शैतानी ताकत है उनके घरों में वो दूर होने पाए प्रभु। आपके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, जो भी उनके घरों में दुष्ट आत्माएं हैं दूर हो जा, जो भी गंदी आत्माएं दूर हो जा, जो भी उनके घर में बुरी नज़र है उनके घर परिवार में उनके बच्चों के शरीर से दूर हो जा, सदा सदा के लिए दूर हो जा। जो भी उनके घर परिवारों में जो भी दिक्कत है उनके घर से उनके परिवार से उनके बच्चों के शरीर से उनके शरीर से बिल्कुल दूर हो जा, सदा सदा के लिए दूर हो जा। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आज्ञा देती हूँ वो बिल्कुल दूर हो जाएं, बिल्कुल दूर हो गए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि वो बिल्कुल अच्छे हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे छुटकारा पा गए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, जितने भी भाई बहन यह वीडियो को देख रहे हैं वो उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आमीन।